अनचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खासकर बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। आजकल के जो बच्चे हैं को कहते हैं कि हमारे हेयर फेशियल हैं। कई बार मेरे पार्लर में भी आते हैं कि हेयर फेशियल से हम परेशान है, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। जैसे कि फेशियल हेयर की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप सोचते हैं कि फेशियल हेयर कैसे जाएंगे, जिनके पार्लर में आते हैं तो वैक्स करवाते हैं, कटोरी वैक्स करवा लेते हैं, रिका वैक्स करवा लेते हैं। उसका तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आपके फेशियल हेयर जो घर बैठे बैठे आप उसको रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल ही कि जड़ से ख़त्म कर सकते हो फ्रेंड। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हम यूज़ कर रहे हैं हम आपको बता देते हैं। कि कईयों ने पूछते हैं मेरे से आके कि आप क्या करते हो। मेरे भी छोटे छोटे रुए हैं बालों में, बिल्कुल फेशियल हेयर जैसे यहाँ पे आ जाते हैं। ये कोई ना कोई अंदर की कमी हो जाती है तो हमारे बाल उगाते हैं। ये छोटे छोटे बाल जो हैं हेयर, तो हम इनसे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आपने तो इसका इस्तेमाल करने के बाद आप खुद सोचोगे कि ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आप मैं इतनी जल्दी नहीं कहूँगी कि आपके जल्दी ही आराम आएगा, ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, लगाइए इसको, इस रेमेडी को यूज़ करिए। मैं चाहती हूँ कि आप भी घर बैठे बैठे जो अनचाहे बाल हैं, जहाँ भी आपके अनचाहे बाल हैं या फिर मतलब फेशियल हेयर हैं, फेशियल हेयर तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो जो फेशियल के हेयर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, वो जल्दी रिमूव कर देते हैं बाल, तो ये निकल जाते हैं बहुत जल्दी। तो आप घर में भी आप पैक लगा के अपने बालों को रिमूव कर सकते हो। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे घर में तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। आजकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है फेशियल हेयर का, कोई कहते हैं कि वैक्स करवा लो या फिर कटोरी वैक्स करवाते हैं, रिका वैक्स करवाते, मतलब जो फेशियल हेयर हैं उनके वैक्स कर कर के मैंने रिमूव कर किए हैं। पर वो क्या होता है कि चेहरे पे भी थोड़ा सा असर हो जाता है, तो करवाने से कम भी होती है, ये बात नहीं है, कम भी होती है। तो क्या होता है, वैक्स इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट जो बोलते हैं, परमानेंट अगर करना चाहते हो तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने घर में ही बनाइए पैक, तो वो लगाइए। तो उससे आपका धीरे 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 करते करते जो है ना आपके बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे, बाल बिल्कुल नहीं रहते। तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में करने के लिए, घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू में थोड़ा टाइम लगता है, पर बिल्कुल आपके बाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो एक भी बाल नहीं रह पाएगा आपका अगर आप ये छोटी छोटी रेमेडी जो मैं बताती हूँ आप उससे इस्तेमाल करिए। तो आपके बालों बिल्कुल भी चेहरे पे बाल नहीं रहेंगे। जहाँ भी आपके बाल हैं, फोरहेड पे, अपर लिप्स पे, यहाँ पे, चिन पे, हर कहीं भी बाल जैसे होते हैं फेशियल हेयर, तो आप उस पर लगाइए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि मैंने खुद आजमाया है, मैं खुद करती हूँ, मैं कभी भी वैक्स नहीं करती, मैं खुद आजमाती हूँ, तभी मैं वीडियो डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती। तो पहले मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेमेडी बनाती हूँ और इसमें डालती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाल हमारे छोटे छोटे रुए होते हैं, किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड। मैंने देखा है क्योंकि मेरे पार्लर में आती है एक, बहुत जैसे लड़कों जैसे बाल उसके आए हुए हैं। मैं उसकी फ़ोटो लेने वाली थी, 22 साल की लड़की है वो, उसके बहुत ज़्यादा हेयर हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेयर हैं, जैसे लड़कों के होते हैं ना, इतने डार्क और इतने हार्ड बाल होते हैं उसके। तो कई बार उसने मेरे से वैक्स करवाई है, तो मैंने उसको यही बताया है कि आप ये यूज़ करो तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो जैसे छोटे छोटे बाल रह जाते हैं या मतलब आने शुरू होते हैं आपके, तब उसी समय आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे जो फेशियल हेयर हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पे असर हुआ है तो आप पे भी असर होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए, बहुत अच्छा। अगर आप इस पे विश्वास करके रहोगे तो आपके बिल्कुल ही रिमूव, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे आपके बाल जो फेशियल हेयर हैं। एक तो आपके चेहरे पे रौनक आएगी, जो मैं रेमेडी बताऊंगी उसके चेहरे पे एकदम रौनक आएगी, स्किन टाइट हो जाएगी आपकी। फेशियल हेयर तो हटेंगे ही, आपके अनचाहे बाल तो हटेंगे ही फ्रेंड, आपके चेहरे पे ग्लो भी करेगा, स्किन टाइट भी करेगा, शाइनिंग आएगी। आप देखना, ये रेमेडी करके देखो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड। क्योंकि मैं खुद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। तो अगर आप करोगे तो आपने बीच में गैप नहीं करना उसका। अगर आपने बीच में गैप किया तो आपका असर नहीं करेगा। एक बार तो आप इसको लगाना ही है, हफ्तों में 2 बार लगाइए। अगर रात को करना है तो इससे ज़्यादा बेनिफिट तो होगा ही नहीं है। आपने ये रेमेडी को रात को कीजिए, दिन में मत कीजिए। ये रेमेडी आप यूज़ करोगे तो सच में कह रही हूँ, आप के करते करते ये नहीं कहूँगी मैं कि जल्दी आराम आएगा या आपने बाल जल्दी रिमूव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, पर आप डेली हफ्ते में 2 बार करिए इसको। 2 बार करने के बाद आप देखोगे महीने के अंदर अंदर आपके थोड़े थोड़े बाल निकल जाएंगे। जो बाल निकल चुका है आप ध्यान रखना, उसका कभी भी वापस नहीं आएगा वो बाल।
तो ऐसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगी आपकी ग्रोथ जो आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ये इस्तेमाल करिए। तो इसमें क्या क्या मिलाना है आ जाइए हम आपको दिखा देते हैं। 1 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लेना है। आपने कोकोनट ऑयल जो है प्योर ही लेना है, कोई मिलावट वाला नहीं लेना, प्योर कोकोनट लेना है आपने। 1 चम्मच कोकोनट लेना है। आधा चम्मच आपने हल्दी का लेना है। हल्दी भी आपने प्योर लेनी है, मिलावट वाली नहीं लेनी है, प्योर हल्दी ही लेनी है। तो आपने आधे चम्मच हल्दी लेनी है, हल्दी पाउडर। उसके अंदर आप 1 चम्मच अपने गेहूं का आटा मिलाना है। तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, आधा चम्मच आपने उसमें हल्दी मिला लेना है। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच आपने गेहूं का आटा मिलाना है फ्रेंड। बहुत अच्छे से इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि आप देखोगे तो एक बार में आपको पता चल जाएगा कि उसमें छोटे छोटे बाल जो हैं वो आ जाएंगे उसके अंदर। तो आपने हल्के से पकाना है उसको, धीमी धीमी आंच पे आपने उसको पकाना है। अगर वह जब पक जाए, एक ही उबाला आना है, सिर्फ एक ही उबाला आने के बाद आप उसको उतार सकते हो। उतारने के बाद वो ठंडा हो जाए, जैसे ठंडा होने के बाद फिर आपने हाथों में लगा लेना है। हाथों में लगा के आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है अपने चेहरे पे। 5 से 8 मिनट तक आप मसाज कर सकते हो उसकी, हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसाज कीजिए। जैसे आपकी ग्रोथ यहाँ पे है, आपने इस तरह से मसाज करनी है, ऊपर की तरफ, ज़ोर से नहीं करना, ज़्यादा मत दबाना, हल्के हाथों से आपने ऐसे 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 मसाज करनी है, ऊपर की तरफ ही करना है। बालों की जैसे ग्रोथ होगी आपने उसी डायरेक्शन में ही आपने मसाज करनी है। 5 मिनट से 8 मिनट तक आप मसाज कर सकते हो, उसे मसाज करनी है ऊपर की तरफ इस तरह से। जहाँ भी आपके अनचाहे हेयर हैं तो वहाँ पे आप ऐसे 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 करके मसाज कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ऐसे करके हल्के हाथों से मसाज कीजिए। ऐसे ऐसे आपने ऊपर की तरफ ही करना है। जो हमारे गेहूं का आटा है ना, वो बालों को अच्छे से चिपका लेता है। तो उसके बाद फिर आपने ऐसे 5 मिनट आपने इसे मसाज करके छोड़ देनी है। फिर आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए और उससे साफ़ करना। ऐसे करके यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे भी आप मसाज कीजिए। तो वो गेहूं का आटा जो है आपके बालों में रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो हल्दी है उसके जो बाल निकलेंगी उसके अंदर जाएगी, हल्दी उसका काम करेगी बालों को मिटाने के लिए, अंदर से ग्रोथ कम करने के लिए। और कोकोनट ऑयल है वो आपको शाइनिंग देगा। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, सिर्फ 5 मिनट आपने मसाज करने हैं, 5 से 8 मिनट आपने मसाज करनी है। अच्छे से आपकी मसाज हो जाए तो आपने क्या करना है, 2 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। ऐसे ही मसाज करके आपने ऐसे ही छोड़ देना 2 मिनट के लिए। फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए, आपने उसको ऐसे ऐसे करके उतारना है। पूरे पैक को आप इसको ऐसे उतारिए। तो ऊपर की तरफ करके आप ऐसे उतारना। कोई भी कॉटन का कपड़ा हो या कोई आप टिश्यू पेपर ले सकते हो, टिश्यू पेपर के साथ भी आप ऐसे ही उतारिए, रगड़ के हल्के हल्के हाथों से। जैसे ही हमारा ये पैक उतर जाता है तो आप भी फेस वॉश या साबुन यूज़ नहीं करना। एक दिन आपने ना तो साबुन यूज़ करना है ना फेस वॉश यूज़ करना है। आपने ठंडे पानी से ऐसे ही आपने फेस को धोना है और कॉटन का कपड़ा लेके, कोई भी कॉटन का टॉवल है उसे साफ़ करना है, हल्के हाथों से आपने थपथपाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके अपने पूरे चेहरे पे लगा के छोड़ देना है। और उसको रात भर, अगर रात को करना है तो कोकोनट को रात भर छोड़ सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया फ्रेंड आपका। हफ्ते में आपने 2 बार करनी है। तो इसको अगर आप हफ्ते में 2 बार करोगे तो आपकी बिल्कुल ही ग्रोथ जो है बहुत ही कम हो जाएगी आपकी। करते करते कम से कम आपको इसको, क्योंकि गाया उसके अंदर गेहूं के आटे से क्या होता है कि जो हमारे गेहूं का आटा जो बालों में अच्छे से चिपक जाते हैं, उसको उतारने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जड़ से उखाड़ के लेके आता है गेहूं का आटा जो है, वो जड़ से उखाड़ के लेके आता है। उसकी हल्दी जो हमारे बाल निकले हैं वहाँ से हल्दी वो अंदर सोखने का काम करती है। जो उसके अंदर जो हमारे छेद खुल गए हैं उसके अंदर जो हल्दी है, हल्दी भर देते, कहते हैं ना, कोई भी घाव होता है तो आप हल्दी लगाइए, कोई भी कट जाता है तो आप उस पर हल्दी डालिए, तो अंदर से वो काम करती है। ऐसे ही हमारे बालों की जो ग्रोथ है, जहाँ से बाल निकले हैं वहाँ पे हल्दी काम करेगी। आप अंदर हल्दी उसके अंदर जाएगी तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी आपकी ग्रोथ को।